नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नारनौल के प्रमुख स्थान। नारनौल के प्रमुख स्थान जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आजकल का ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से जो है वहां पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और चलिए तो देखिए ये किस किस के लिए कामयाब जो है आज की क्लास जो किस किस के लिए बेटर होने वाली है। तो ये एचसेट वालों के लिए, एसएससी के लिए और एचपीएससी के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए हमने पहले जो पहला वीडियो था, पिछला वीडियो, उसमें नारनौल शहर के बारे में पढ़ा था। नारनौल शहर की स्थापना, उसके बारे में, उसके नामकरण, उसमें जो प्रमुख चीजें थी, और सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय में, और सतनामी समुदाय संप्रदाय क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। वो चीज आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और ये आज इसका दूसरा हरियाणा रण क्षेत्र का ये दूसरा वीडियो है, और इसमें आज हम जानेंगे नारनौल के प्रमुख स्थानों के बारे में उनके चित्र के साथ। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो नारनौल के अंदर जो है, नारनौल की बात करें, पूरे महेंद्रगढ़ की बात नहीं कर रहे, नारनौल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अकेले नारनौल की अगर बात करें तो इसमें कुल 14 ऐतिहासिक स्मारक है। ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या की अगर बात करें तो कुल कितने हैं, 14 है, ठीक है। इनमें से कौन कौन से हैं, 3 ऐसे हैं जो केंद्रीय पुरातत्व के अंडर में आते हैं, और 11 ऐसे हैं जो हरियाणा पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं। यानी कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें जो नारनौल में है उनमें कितने केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और कितने राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो 11 ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और 3 ऐसे पुरातत्व विभाग जो राष्ट्रीय केंद्रीय पुरातत्व विभाग है उसके अधीन 3 क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जल महल की। जल महल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल और जल के अंदर महल। पहले आप इस जल महल को देख लीजिए क्या है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये 2 मंजिला इमारत लग रही है, देखने में 2 मंजिला इमारत लग रही है, लेकिन ऊपर का जो दूसरा मंजिल है इसमें केवल और केवल एक बरामदा ही है, ठीक है। इसमें केवल और केवल एक बरामदा है, बाकी जो आपको ये 2 मंजिला लग रहा है ये 1 मंजिल है मेन मुख्य रूप से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर अगर बात करें, इसकी खासियत के बारे में बात करें तो देखिए ये है क्या वास्तव में और कहां पर स्थित है। जल महल की बात कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से जल के बीच में है। आसपास इसके जल है, वो कहां है कैसे, देखिए शहर के दक्षिण में। अब देखिए लोकेशन बताइए इसकी। नारनौल शहर जो है उसके दक्षिण भाग में, ये आबादी से बाहर एक विशाल तालाब है। जल महल क्या है, एक तालाब है, और उस तालाब के अंदर है ये। और उस तालाब को क्या कहते हैं, खान तालाब भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि खान तालाब का संबंध किससे है, तो जल महल से संबंध है। खान तालाब कहां स्थित है, तो आप कह सकते हैं ये नारनौल में स्थित है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, अब हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि यहां से जो है वो अकबर ने द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में जब अकबर ने हेमू को मार दिया था, ठीक है, तो उसमें क्या था, उन्होंने नारनौल का जो एरिया था वो भी जीत लिया था, और नारनौल का एरिया जो है उनको किसको दे दिया था, शाहकुल खान को दे दिया था, ठीक है। शाहकुल खान को दे दिया था ये एरिया नारनौल वाला। और ये जागीरदार जब बना यहां पर शाहकुल खान, तो इसने 1591 में, ठीक है, 1591 में यहां पर जो है ये जल महल जो है बनवाया था, ठीक है। दूसरा देखिए, तालाब में दोहन नदी का पानी होता था। यानी कि देखिए बात देखिए इसमें है कहां, आप कंफ्यूज मत होना कि पानीपत का युद्ध तो 1556 में हुआ था, तो 1556 में युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा, तो उस समय शाहकुल खान को बनाया था, और इसने जो निर्माण इसका कब हुआ है, तो 1591 में हुआ है। तालाब में दोहन नदी का, पहले इस तालाब में दोहन नदी का पानी आकर इकट्ठा होता था, ठीक है। दोहन नदी का संबंध कहां से है, तो आप दक्षिण हरियाणा जो आपका ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी साइड है यहां से है। आपने नदियों वाले में पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे। तो दोहन नदी का जल इसमें आकर गिरता था, लेकिन क्या हुआ, बाद में इसमें मिट्टी वगैरह भर गई, और धीरे धीरे जो है ये उसका पानी जो है वो बरसात वगैरह से वो डाइवर्ट रूट होने से ये पानी जो है यहां पर आना बंद हो गया। बाद में क्या हुआ, इसमें पानी मिट्टी वगैरह निकलवा करके नहरी पानी की व्यवस्था की गई है। यानी वर्तमान में इस तालाब में, किस तालाब में, जल महल वाले तालाब में
जो है कौन सा, खान तालाब। इस खान तालाब में जो पानी आता है वो नहरों के माध्यम से नहरी पानी की व्यवस्था इसमें की गई है। हालांकि पहले इसमें जो पानी आता था वो पानी दोहन नदी का आता था। ठीक है, तो ये जल महल जो है वो कहां है, नारनौल के दक्षिण में स्थित है, आबादी से बाहर है, एक तालाब के अंदर बना हुआ है। शाह कुली खान ने 1591 में जो है ये बनवाया था और जो है दोहन नदी का पानी पहले गिरता था और अब यहां पर पानी किसका आता है, नहर का पानी आता है। ये आपने चित्र में देख लिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है चोर गुंबद। चोर गुंबद, असल में चोर गुंबद इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये आबादी से बाहर सुनसान एरिया में है और यहां पर जो है चोर उचक्के जो है यहां पर इनका ये ठहराव होने लगा था, इस कारण जो है ये चोर गुंबद कहलाने लगा। और वास्तव में जो है ये है क्या, ये चोर गुंबद जो है इसका इतिहास क्या है, तो देखिए शहर के उत्तरी पश्चिमी दिशा में, कौन सी, उत्तर पश्चिम, नारनौल शहर के उत्तर पश्चिम में, जल महल दक्षिण दिशा में है और ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में ऊंचाई वाले एक स्थान पर है। निर्माण इसका किसने कराया था, जमाल खान नामक का व्यक्ति। जमाल खान नामक व्यक्ति ने चोर गुंबद का निर्माण जो करवाया था वो अपनी मकबरे के रूप में करवाया था। ठीक है, कौन था निर्माण करवाने वाला, जमाल खान, अपने मकबरे के रूप में, मकबरा जहां व्यक्ति को दफनाया जाता है उसके ऊपर बनने वाला भवन मकबरा कहलाता है। देखने में 2 मंजिला भवन है, देखने में ये 2 मंजिला भवन है मगर ऊपरी मंजिल में केवल बरामदा है, इसमें भी केवल बरामदा ही है जिसके 20 द्वार हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो यहां से देखिए, चोर गुंबद के ऊपरी मंजिल में बरामदे के द्वार कितने हैं, प्रश्न तो है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इस तरीके से आपकी नजर जो है वो हर एक पंक्ति में, हर एक लाइन में आपकी बाज की तरह नजर होनी चाहिए कि आप यहां से प्रश्न कैसे ढूंढ पाते हैं, एग्जामिनर कहां से कैसे प्रश्न ढूंढ पाता है। तो देखने में जो ऊपरी मंजिल का बरामदा है वो एक ही है लेकिन दिखाई दे ऐसे दे रहा है 2 मंजिल है लेकिन एक केवल बरामदा है और उसमें 20 द्वार हैं, दरवाजे 20 हैं। स्मारक के साथ लगते भूभाग पर चौधरी बंसीलाल की सरकार ने नेताजी सुभाष पार्क बनवाया था। सुभाष पार्क जो है ये चोर गुंबद के पास में ही है। बंसीलाल जी रहे थे, कब से कब रहे थे, 1996 से लेकर के 1999 तक जो है उनका कार्यकाल रहा था। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार रही थी और उस समय यहां पर नेताजी सुभाष पार्क जो है वो विकसित किया गया। ये चोर गुंबद जो है यानी कि चोर गुंबद जो है वो वास्तव में क्या है, वो धीरे धीरे यहाँ कमजोर होने लगा था, क्षीण होने लगा था, जर्जर होने लगा था। लेकिन इस पार्क में आने वाले लोगों की वजह से यहाँ लोगों की भीड़ जो है ज्यादा होने लगी, लोग यहाँ आने जाने लगे, इस प्रकार से लोगों का ध्यान भी गया और सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया। तो उसके बाद में मरम्मत भी जो है करवाई गई सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, चोर गुंबद के बारे में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये चोर गुंबद आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब एक साइड से आपको 5 दरवाजे दिख रहे हैं, चारों साइड से करेंगे 20 दरवाजे हो जाएंगे। एक मतलब प्रैक्टिकल सा सवाल है कि इसमें दरवाजे कितने हैं। अगर आपने चित्र को अच्छे से देखा तो आप अच्छा आसानी से बता सकते हैं। ऊपरी मंजिल जो इसमें 20 दरवाजे बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोगों का आना जाना बढ़ा तो सरकार ने इसकी मरम्मत भी करवा दी। अब देखिए नामकरण इसका बदला गया, चोर गुंबद से नाम बदला गया। प्रशासन ने इस भवन का नामकरण साहूकार गुंबद रखा था। देखिए कितना बदलाव आया, चोर गुंबद और साहूकार गुंबद। अब इसका नाम साहूकार गुंबद रखा, लेकिन सत्ता जब परिवर्तन हुई तो उसके साथ प्रशासन ने भी इसको वापस से चोर गुंबद कहना शुरू कर दिया। प्रश्न यह बनता है साहूकार गुंबद कहां है, तो आप कहेंगे नारनौल में, क्योंकि चोर गुंबद, चोर और साहूकार दोनों का आप देख लीजिए एक दूसरे के विपरीत हैं। साहूकार गुंबद ही चोर गुंबद है और चोर गुंबद ही साहूकार है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो साहूकार गुंबद भी ये चोर गुंबद एक ही है। ये नारनौल में जमाल खान नामक व्यक्ति ने अपने मकबरे के रूप में इसका निर्माण करवाया था। चलिए इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान सबसे पहले तो जान लेते हैं था कौन, तो ये आप बखूबी जानते हैं, शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम खान। शेरशाह सूरी के दादा जो थे वो थे इब्राहिम खान, जो कि नारनौल में पहले यहां जब शुरुआत हुई थी मुस्लिमों की तब ये आए थे। इनके साथ जो है जनसंख्या यहाँ बढ़ती गई और यहाँ पर इनके दादा का, जो शेरशाह सूरी के दादा का इब्राहिम खान का मकबरा बना हुआ है। प्रश्न ये आता है शेरशाह सूरी की क्रीड़ा स्थली किसे कहा जाता है। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। शेरशाह सूरी की
क्रीड़ा स्थली किसे कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी की क्रीड़ा स्थली जो है, क्रीड़ा स्थली यानी खेल का जो मैदान है, खेल का आंगन जो है वो किसको कहा गया है? तो वो नारनौल को कहा गया है। इब्राहिम खान का मकबरा आप देख सकते हैं, इसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट करें, लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। लाल पत्थर के साथ, लाल के साथ क्या है? सफेद संगमरमर है। क्या है? लाल के साथ सफेद संगमरमर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो वो कौन सा है? इब्राहिम का मकबरा। आपसे प्रश्न पूछेगा, नारनौल में ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें लाल पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? वो है शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम खान का मकबरा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं आगे। सम्राट शेरशाह सूरी के नगर ने, शेरशाह सूरी ने, ये बनवाया किसने था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। नगर के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में ये जो भाग में अपने दादा इब्राहिम खान के मकबरे का निर्माण करवाया था, इसमें लाल और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको पॉइंट है नोट करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बिरबल का छत्ता, नाम सुना होगा आपने बिरबल का छत्ता। ये बिरबल का छत्ता असल में है क्या? आप यहां देख पा रहे हैं चित्र के अंदर, चित्र में आप देख पा रहे हैं, जिसको राय मुकुंद, बाल मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं। इसका बाल मुकुंद दास का छत्ता भी इसको कहा जाता है, वही बिरबल का छत्ता है। और कहते हैं कि जब अकबर का शासन था, जब अकबर जो है वो सुल्तान था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उस समय बिरबल यहां पर आया करता था, तो इस महल में निवास करता था। इस कारण इसको बिरबल का छत्ता जो है वो कहा जाता है। बिरबल का छत्ता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका राय बाल मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता। इसके बारे में देख लेते हैं बिरबल का छत्ता असल में है क्या। सबसे पहली बात तो ये शहर के बीच में हो गया, अब यानी कि इसके चारों ओर शहर बस गया है। तो ये नारनौल शहर के बीचों बीच जो है वो कौन है? तो वो है बिरबल का छत्ता। ठीक है, 2 मंजिला भवन बनावट में किले और महल का सम्मिश्रण नजर आता है। बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो है इस तरह के ये जो कारीगरी है आपकी, ये जो कारीगरी है इस साइड वाली, इससे ये क्या लग रहा है? ये किले जैसा लग रहा है। ठीक है, और यहां पर ये जो कारीगरी देखें इस साइड की, ये कारीगरी देखें तो ये जो कारीगरी है वो आपको महल की तरह लग रही है। यानी कि महल और किला दोनों का मिश्रित रूप जो है वो लग रहा है। वो कौन सा है? बिरबल का छत्ता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस ऐसा किला कौन सा है, ऐसा बिल्डिंग कौन सी है, ऐसा भवन कौन सा है जिसमें किले और जो है हवेली यानी कि महल जो है, इन दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। तो उनमें से एक है बिरबल का छत्ता, जो कि कहां है? नारनौल में है। नारनौल जिला मुख्यालय है महेंद्रगढ़ जिले का। अब मरम्मत और उचित रख रखाव के अभाव में अब यह तिल तिल कर नष्ट हो रहा है, यानी कि यह जो है क्षीण होता जा रहा है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह भी एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद आता है तख्त वाली बावड़ी। तख्त वाली बावड़ी, अब देखिए बावड़ी, तख्त वाली बावड़ी एक बावड़ी है। बावड़ी आप समझते हैं छोटा तालाब जो होता है उसको कहते हैं। अब नारनौल के अंदर यहां पर दर्जन भर बावड़ियां और आधा दर्जन विशाल तालाब सुविख्यात थे, हुआ करते थे। कुछ एक उनमें अब भी हैं और कुछ एक जो है वो उनका केवल नाम है, निशान नहीं बचा। इनमें कौन कौन से? देखिए खान तालाब, ये आपका जल महल वाला है, आप समझ गए होंगे। एक आपका खलील तालाब, शोभा सागर, टिल्लू वाली, छोटा बड़ा तालाब, बहादुर सिंह का तालाब आदि, ये जो है वर्तमान में मौजूद हैं, वर्तमान में भी ये स्थित हैं। ये प्रमुख हैं उनमें से। खान तालाब आपका जल महल से संबंधित है, खलील तालाब, शोभा सागर, टिल्लू वाली, छोटा बड़ा तालाब, बहादुर सिंह का तालाब आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं वो आपके नारनौल की बावड़ियां हैं। बावड़ी आप समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा बावड़ी आपको नारनौल में ही मिलेगी। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। ये भी आपका प्रश्न जो है पूछे की परीक्षाओं में पूछा गया है। माधोगढ़ का किला, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, राजस्थान की सीमा लगती है माधोगढ़। माधोगढ़ यानी कि माधोगढ़ में क्या होगा? सवाई माधोपुर जो इस साइड में रहता है, सवाई माधो सिंह ने इसकी स्थापना की थी। तो यहां पर ये पहले तो माधवगढ़ किले के बारे में देख लेते हैं। ये है कहां? महेंद्रगढ़ से सतनाली मार्ग पर करीब 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यानी पहाड़ी को काटकर उसके ऊपर जो ये बनाया गया है।
और जो है सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफी दूर तक जो है चारों ओर नजर रखी जा सकती थी शत्रुओं पर। इसलिए ये जो है ये किला आपका माधोगढ़ का किला जो काफी महत्वपूर्ण है। ये कहां है? सतनाली रोड पर है और जो है आपका महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर दूर और अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। ये निर्माण इसका सवाई माधोपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इसमें क्या करते थे सवाई माधो सिंह ने? क्यों करवाया? क्योंकि सवाई माधो सिंह के जो सैनिक हैं वो यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करते और अपनी युद्ध सामग्री भी यहीं पर स्टॉक करते थे, यानी कि युद्ध सामग्री भी काफी सेफ थी क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर था। लगभग जो है ये 300 फीट जो है वो ऊंचा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये किला है और सुरक्षित है सामरिक दृष्टि से। यहां पर ट्रेनिंग होती थी सैनिकों की, युद्ध की सामग्री रखते थे और उसमें पहाड़ों के बीच जो है गहराई में जलापूर्ति के लिए कुआं भी बना हुआ है। ये माधोगढ़ का किला आपको दिखाते हैं। माधोगढ़ का किला वास्तव में कैसा है? अब आप ये देख रहे हैं चित्र जो है वो नीचे से आप दिख रहे हैं, नीचे से लिया गया चित्र है। ये किला देखिए, ये यहां से यहां पर ये देखिए ये जो है आपकी पहाड़ी है और पहाड़ी का हिस्सा काटकर जो है ये ऊपर बनाया गया है। इसके चारों ओर भी क्या है? जो खाई वगैरह बनी हुई, जैसा कि किलों के ऊपर किलों के चारों ओर होती है वैसा सारा सुव्यवस्था इस किले के चारों ओर भी की गई थी। ठीक है। महेंद्रगढ़ का किला ये काफी इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ का किला, और महेंद्रगढ़ का किला जो है इसमें प्रशासनिक कार्य भी होते रहे, प्रशासनिक कार्यालय भी ये रहा है, तो इसको जानते हैं। महेंद्रगढ़ का किला पुरानी कचहरी के नाम से जाना जाता है। पुरानी कचहरी के नाम से जाने जाने वाला किला कौन सा है? तो पुरानी कचहरी जो है वो महेंद्रगढ़ का किला है, वो पुरानी कचहरी के नाम से जाना जाता है। ये जो है महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया था? हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, ये तांत्या टोपे ने ये किला बनवाया था। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ था? उस 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद में जब ये क्षेत्र मराठों से छीन करके ये आ गया था किसके पास? ये आ गया था अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने किसको? पटियाला के महाराजा, अंग्रेजों ने किसको सौंप दिया था? पटियाला के महाराजा। पटियाला के महाराजा कौन थे उस समय? ये प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। कल वाली वीडियो मैंने बताया था, अगर नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस समय राजा थे नरेंद्र सिंह, राजा नरेंद्र सिंह थे। अब राजा नरेंद्र सिंह ने क्या किया? ये किला अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता जो की थी, तो अंग्रेजों की सहायता करने की एवज में उनको ये एरिया जो है इलाका मिल गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम कर दिया महेंद्रगढ़। इसी महेंद्रगढ़ का किला जो है इसका नाम कैसे पड़ा था? तो 1861 में, 1861 ईस्वी में नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। तो महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया महेंद्रगढ़, जो है इसका नाम रख दिया था। ठीक है। तो ये जो है मराठा काल की कला का अद्भुत नमूना हरियाणा में विद्यमान है महेंद्रगढ़ का किला। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, वो प्रश्न के घोड़े दौड़ाना आपका काम है, किस तरीके से आप किस दिशा में लेके जाते हैं। प्रश्न एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है, प्रत्येक लाइन से अगर आप इस तरह की स्टडी आप करते हैं, प्रत्येक लाइन से प्रश्न खोजने का प्रयास करते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन मिस भी नहीं होगा। तो मराठा काल की कला का अद्भुत नमूना किस किले में देखने को मिलता है? तो महेंद्रगढ़ के किले में देखने को मिलता है, क्योंकि ये मराठा सरदार तांत्या टोपे के द्वारा निर्माण करवाया गया था। भूमिगत सुरंग के माध्यम से नारनौल एवं माधोगढ़ के किलों से भी जुड़ा हुआ था। इस किले के चारों ओर खाई थी, खाई में पानी भरा हुआ रहता था, सारी व्यवस्थाएं थी जैसे कि एक किले में होती है वैसे ही। और ये किला जो है वो जुड़ा हुआ था किससे? नारनौल के किले से और माधोगढ़ के किले से, लेकिन वो जो है भूमिगत सुरंगों के माध्यम से इनके साथ जुड़ा हुआ था। अब देखिए महाराजा नाभा के समय जिला कारागार के अलावा, महाराजा नाभा कुछ समय ये नाभा रियासत में भी रहा, तो नाभा के महाराजा के अधीन जब था तो उस समय ये कारागार भी रहा, यानी एक जेल के तौर पर भी ये प्रयोग किया गया। और उपमंडल स्तर के लगभग सभी विभागों के कार्यालय भी इसी में चलते थे, जो कि बाद में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये था महेंद्रगढ़ किले के बारे में। महेंद्रगढ़ का किला काफी इंपॉर्टेंट किला बन जाता है। इसके बाद देखिए आप इस महेंद्रगढ़ के किले की तस्वीरें, ये तस्वीरें जो है जीर्णोद्धार के बाद की तस्वीरें। ठीक है। मतलब अभी ये क्या है, महल से कम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें थी, आप देख पा रहे हैं। ये चित्र जो है वो ये अलग है, ये रियल चित्र जो है, वास्तविक चित्र जो है
ये वास्तविक चित्र जो है वो इस किले का ये है, और इसका जब रेनोवेशन होगा, जब ये दोबारा इसका पुनरुद्धार, तो उसके बाद का ये दृश्य जो है इस तरह का। ठीक है, तो ये महेंद्रगढ़ का किला। ये थे नारनौल और महेंद्रगढ़ के कुछ खास स्थान, जिसमें नारनौल के ज्यादा रहे, तो ये स्थान थे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे यहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ये ऐतिहासिक स्थल थे, जो कि बताया कितने हैं, कुल जो है वो 14 ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर जो है निशानदेही जिनकी हुई है, उनमें से 3 जो है ये केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास है। ठीक है, और जो 11 हैं वो हरियाणा पुरातत्व विभाग के पास ये हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये 14 कुल संख्या इनकी 14 है नारनौल वाले की। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी, एग्जाम में आपके काम जरूर आएंगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। समर्पण के साथ जुड़े रहिए।